तो दोस्तों, एडमिशन टुडे में आपका स्वागत है। हम एक न्यू वीडियो में आज आपको बता रहे हैं कि कैरियर काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। अभी जोसा के लगभग पर डे 50 से ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। कॉल पे सर्विस चार्ज बताया जा रहा है, कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग। तो गार्जियन कह रहा है नहीं नहीं, ये तो हम खुद से ही कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे भी अच्छे नॉलेज मिल ही रहे हैं। यूट्यूब के अलावा आपको चैट जीपीटी भी अच्छा दे रहा है डेटा। बट कैरियर काउंसलिंग ये नहीं है। कैरियर काउंसलिंग कस्टमाइज है। ये सिर्फ एक एडमिशन का डिसीजन मेकिंग ही नहीं, आपके 4 साल का कॉलेज लाइफ और आफ्टर 4 ईयर 40 साल का आपका फैमिली लाइफ भी इस पे डिपेंड करता है, एक आज के डिसीजन पे। अगर आप अच्छे जगह एडमिशन लिए, अच्छे जगह इन द सेंस ये नहीं कि नाम अच्छा है कॉलेज का, सिर्फ अगर नाम से प्लेसमेंट मिलती तो सभी आईआईटी के 100% प्लेसमेंट होते, जो कि नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के लगभग 100% प्लेसमेंट है, उनकी नाम भी नहीं है। ऐसे भी कॉलेजेज है। तो डिपेंड ये करता है कि सिर्फ प्लेसमेंट नहीं देखा जाता है, सिर्फ ब्रांड NIRF रैंकिंग नहीं देखी जाती है। देखी ये जाती है कि हम जिस ब्रांच में जा रहे हैं उस कॉलेज में उसका लैब अच्छा है कि नहीं, वहाँ पे कंपनी उस अच्छे प्रोफाइल के लिए विजिट कर रही है कि नहीं, कितनी कंपनी विजिट कर रही, कंपनी विजिट कर रही है तो कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन क्या है। कोई कंप्यूटर साइंस AI ML बच्चा पढ़ के अगर 7 लाख 5 लाख का जॉब ले रहा है, उसको जॉब नहीं माना जाएगा। जस्ट वो एक मैन पावर की पूरी कमी जो कमी है इंडस्ट्री को, वो पूरी कर रही है। एक स्किल्ड इंजीनियर की सैलरी कंप्यूटर साइंस में एवरेज 20 से 25 लाख होती है। हमने एक संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कैरियर काउंसलिंग समझा रहे हैं। सेम लाइक यही है कि सभी को पता है कि पैरासीटामोल से बुखार सही होता है, लेकिन जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो बुखार के बहुत सारे 50 तरीके का पैरासीटामोल का दवा उनके पास कंपोजिशंस है। किस कारण बुखार आया, सर्दी जुकाम के कारण, जो भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन होते हैं। तो हम सेम इसी प्रकार एक कॉलेज नहीं सजेस्ट करते हैं, कॉलेज का लैब देखते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग कॉलेज का फाइनेंशियल चीज़ें देखते हैं कि क्या बच्चे उसमें कंफर्टेबल है कि नहीं, उस कॉलेज में जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसमें ये बच्चा सूटेबल है कि नहीं। कॉलेज तो बहुत सारे अच्छे हैं, आपका बच्चा वहाँ जाकर सूटेबल फिट नहीं बैठेगा। कॉलेज की नाम भी अच्छी है, रेपुटेशंस भी अच्छी है, बट आपके बच्चे का वहाँ हमेशा हेल्थ इशू रहेगा, फूड के कारण, क्लाइमेट के कारण। ये सारी चीजें फिजिकली मिलने के बाद, सारी चीजों जज करने के बाद एक काउंसलर वही सजेस्ट कर सकता है जो इन सभी कॉलेज में खुद विजिट किया हो, खुद इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ग्राउंड पे वर्क किया हो। क्योंकि यूट्यूब पे तो 1500 में भी काउंसलिंग हो रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग कभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। काउंसलिंग हमेशा ऑफलाइन होती है, काउंसलिंग हमेशा प्रायोरिटाइज होती है, हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे होती है, हमेशा स्पेसिफिक होती है। काउंसलिंग कभी कॉमन नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट ये भी बोल रहे थे कि सर वो एक अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट बना के भेज देते हैं। अगर उनको अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट अगर उनसे मंगाना है आपको, तो आप चैट जीपीटी उससे ज़्यादा बेटर दे देगा, विथ एक्सप्लेनेशन दे देगा। लेकिन चैट जीपीटी इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा के बेसिस पे आपको दे रहा है। डेटा कौन डाल रहा है? हम अगर आज डाल दे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हर साल 10,000 बच्चे की काउंसलिंग होती है, और यही डेटा अगर सपोज कीजिए चैट जीपीटी दिखा दे कि 10,000 तो 15,000 बच्चों में से यहीं से होता है काउंसलिंग, तो आप तो मान लेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे जो हमने लिखा वही चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। तो क्या गारंटी है जो कंटेंट लिखा गया वो 100% सही है? उसका सोर्स क्या है? तो हमेशा अपने बच्चों का काउंसलिंग ध्यान दीजिए, आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए, करना पड़ेगा काउंसलिंग पे। हर कोई किसी न किसी फील्ड में कंसल्टेंसी ही दे रहा है। अपने फील्ड की एक्सपर्टीज को समझिए कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में क्या पैसा हम ले रहे हैं लोगों से और क्या नॉलेज दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट है, दूसरा बंदा भी कुछ अगर थोड़ा बहुत उस फील्ड में जान जाए तो वो एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। आप 15 से 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चे का फ्यूचर। सपोज कीजिए कि एक पेरेंट अपनी पूरी लाइफ में 5 करोड़ रुपया अर्न करता है,
कमाता है, उसमें से एक बच्चे पे 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, अगर बच्चा सक्सेस नहीं हुआ तो पेरेंट का कितना परसेंट गया? 5 से 10% गया। अगर कोई कंसल्टेंसी आपसे 10,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है, अगर वो साल का 1 से 2% है आपका पार्ट जो है रेवेन्यू, या 1% से भी कम है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस बच्चे का 4 साल बर्बाद होगा, आगे उस पर 40 साल बर्बाद होगा, सोचिए उसका कितना बड़ा लॉस है। तो यही चीजें हम समझाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाए, इसको समझिए काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंट है। इस पे और भी सारे हम वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं किस सेक्शन पे आपको चाहिए, लाइक जोसा हो गया, सीसैब हो गया, जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र सीईटी है, कॉमेड के है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी काउंसलिंग है, लाइक आपका वीआईटी है, मणिपाल है, बिट्स पिलानी है, एसआरएम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है और गवर्निंग बॉडी है जिनके काउंसलिंग के बारे में हम 1-to-1 शेयर करेंगे। वीडियो हम कम से कम अभी बना रहे हैं, रीजन यही है कि स्पेसिफिक नॉलेज आपको देना चाह रहे हैं, अवेयर करना चाह रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर हो गया 7827224444। थैंक यू सो मच।